हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम उसको ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तीसरा हम उस पर कंक्लूजन देखेंगे कि उस पर किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, मतलब ये उसकी जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर बात करें एक शेप की कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी शेप क्या होगी, तो उसकी शेप कुछ पैराबोला कहलाती है, कुछ इस तरह की होती है। या तो ये ऐसी होगी या ऐसी होगी। तो जब a की वैल्यू, a मतलब x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, और जब a की वैल्यू <0 होगी तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स मतलब कुछ इस तरीके का इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। तो पहले हम सीखते हैं कि हम कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो चलिए क्वेश्चन से इसका समझते हैं कि हम कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो ये एक इक्वेशन है x² - 3x - 4। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है एक टेबल बनाना होगा, जहाँ पे ऊपर x और नीचे y। आप कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, पर याद क्या रखना है कि आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो वहाँ पे y की वैल्यू रखनी है। तो एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहले वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यूज़ आप अपनी तरह से पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी लेने का मतलब ये है ऐसी वैल्यू लेनी है जो ग्राफ पे आ सके, क्योंकि ग्राफ का एक लिमिटेड जोन होता है। तो आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू लेनी है। तो अगर ज़्यादा एप्रोप्रिएट अगर मैं कहूँ तो -3 से लेकर +3 से, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आप ये वैल्यूज़ रखिए तो आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे। तो सबसे पहला हमने x की वैल्यू रखी -2। तो देखते हैं कैसे रखेंगे। हम इसमें राइट हैंड साइड पे -2 पुट करेंगे। तो -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, -2 का स्क्वायर इज़ 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6, -4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। फिर दूसरी चेक की हमने, x की वैल्यू क्या रखी, -1। तो देखिए x की वैल्यू जब -1 रखी तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -3, x की वैल्यू रखी -1 -4। तो -1 का स्क्वायर इज़ 1, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, -4, 3 + 1 = 4, 4 - 4 इज़ 0। तो ये वैल्यू यहाँ रख दी। फिर अब चेक की तीसरी वैल्यू, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ 0 रखा मतलब 0 का स्क्वायर -3, x की जगह रखा 0 -4। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये वाले टर्म तो दोनों गायब हो गए। अब क्या बचा, सिर्फ -4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब आगे देखते हैं, x की वैल्यू हमने रखी 2। तो y की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर -3, x की जगह रखा 2 -4, 2 का स्क्वायर इज़ 4, -3 2 = 6, -4, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा -6। ठीक है। अब देखते हैं अगली वैल्यू, x की वैल्यू 3 चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर -3 × 3 -4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 3 × 3 इज़ 9, -4, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये आया -4। अब चेक करते हैं x की वैल्यू 4 रख के, तो इस इक्वेशन में पुट करनी है। 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 4 × 3 इज़ 12, -4, 16 और इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 16। कैसे, माइनस माइनस इज़ प्लस, 12 + 4 इज़ 16, वो भी माइनस का, साइन बड़े का लेते हैं। 16 - 16 इज़ 0। तो हमने अब क्या किया कि फाइनल टेबल में वैल्यू पुट कर दी। अब चलिए देखते हैं कि इसे ग्राफ पे कैसे बनाएंगे। तो ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 लाइंस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन। सेंटर में बनाने की कोशिश करिए। उसको नाम कुछ इस तरह से देंगे, इसे देंगे x एक्सिस, इसे देंगे x', ये देंगे y और ये y'। ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता होगा ये चीज़ कि
ये वाली जो होती है वो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली साइड जो होती है वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव बोला जा रहा है तो वहाँ पे सारे प्लस वाले नंबर्स लिखे जाएंगे प्लस साइन के साथ, और यहाँ नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी टेबल देखनी है कि टेबल में क्या क्या हमारे पॉइंट्स है। तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये सेट बनेगा, जैसे पहला सेट बनेगा -2, 6, ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ये दूसरा सेट बनेगा -1, 0, तीसरा 0, -4। तो हम इस तरीके से सेट बनाते हुए सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कैसा करेंगे। पहला है -2, 6। तो अब देखिए -2। तो अच्छा एक और बात, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस के लिए प्लॉटिंग है। तो पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे फिर बाद में y कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो -2, 6। तो देखिए माइनस बोला, इसका मतलब यहाँ तो नहीं होगा, इस साइड होगा क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है। -2 और 6 मतलब पॉजिटिव 6। तो आप देख रहे हैं ये है -2 और ये है -2, 6। आ गया होगा आपको समझ में। देखिए ये वाला हो गया -2 और यहाँ से ये क्या हो गया 6। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट लगा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है -1, 0। तो -1, 0 क्या 0 है, y एक्सिस। इसका मतलब y एक्सिस 0 है, मतलब y का कोई पॉइंट ही नहीं है, y की कोई वैल्यू नहीं है उधर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम किस पे ध्यान देंगे, x पे। तो x क्या है -1। तो x -1 क्या होगा, ये 0 होता है, इसका ठीक बगल वाला -1 होता है। इसी पॉइंट को हम -1, 0 बोलेंगे, जहाँ y एक्सिस है ही नहीं, 0 है, ठीक है ना। क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर आप किसी y एक्सिस पे कोई पॉइंट बनाएंगे वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ ये इसे टच कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे y एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। जैसे समझने के लिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चाहे नेगेटिव साइड हो पॉजिटिव साइड हो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट है हमारा 0, -4। तो यहाँ पे x 0 है। तो आप देखिए 0, -4, x का कोऑर्डिनेट ही नहीं है, क्या है, -4 है। तो -4 मतलब बाद वाला, मतलब y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ -4 यहाँ आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, 0, -4। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 1, -6। तो चलिए बनाते हैं। 1, -6 कहाँ आएगा, 1, -6 मतलब y एक्सिस में नेगेटिव। तो ये देखिए 1, -6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या पर, 2, -6, ठीक है। अब 2, -6 कैसे बनाएंगे हम, 2 ये रहा और ये है 6। तो दिस इज़ 2, -6। अब लास्ट हमारा देख लेते हैं हम 3, -4 एंड 4, 0। तो 3, -4, तो 3 मतलब x एक्सिस पे 3 और -4 ये रहा, तो ये हो गया 3, -4। और लास्ट था हमारा 4, 0 मतलब x एक्सिस पे 4 और यहाँ पे y का कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है फ्री हैंड से। ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है मैंने अभी पेन से बनाया है ताकि आप लोगों को विजिबल हो, लेकिन आपको पेंसिल का यूज़ करना है। दूसरी बात कि जब ये आप पैराबोला बनाएंगे तो ये फ्री हैंड से बनाएंगे, स्केल का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसे ज्वाइन करना शुरू किया पेंसिल की हेल्प से, ये सारे पॉइंट्स को लेकर गई, तो मैंने देखा कि ये एक तरह का अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अपवर्ड वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 इज़ पॉजिटिव, मतलब 1 जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए ये क्या हुआ है, इसकी जो ये अपवर्ड U बन रहा है। और अगर ये नेगेटिव होता, मतलब -x² होता, तो ये उल्टा U बनता। तो चलिए अब कंक्लूजन वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन में हमें ये चीज़ समझनी है कि हम ग्राफ को देख के ज़ीरोज़ निकालना कैसे सीखेंगे। तो आपने देखा कि हमारी इक्वेशन थी x² - 3x - 4, ठीक है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, मतलब जो रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब 2 इसके रूट्स निकलेंगे। तो जो रूट्स आएंगे वो आएंगे -1 एंड 4। ये आप सॉल्व करके देखिएगा। अब ये चीज़ हम ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे, ये समझते हैं। तो ज़ीरोज़ बेसिकली वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा।
मतलब आपको बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि ग्राफ काट कहाँ रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे 2 जगह टच कर रहा है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, यही इसके 0 हो जाएंगे। और ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए आपको वाई पे तो ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि उस पॉइंट में वाई तो 0 होगा, तो -1 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन पे, तो इससे 3 कंक्लूजन बनते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो कंक्लूजन में पहला केस तब होगा कि जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश, इसका मतलब ग्राफ चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, 2 जगह अलग अलग जगह काटेगा, इसलिए बोलिए डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे काटेगा। तो भाई हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स तो होंगे ही, मतलब 2 जीरोस तो होने ही होने डेफिनेटली, तो 2 अलग अलग जगह होंगे, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू होंगी, चाहे वो डाउनवर्ड स्लोप हो चाहे वो अपवर्ड स्लोप हो। अब देख लेते हैं केस 2। केस 2 में ऐसा हो सकता है कि जो ग्राफ है एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दैट इज 2 कोइंसिडेंट पॉइंट, इसका मतलब ग्राफ जो है केवल एक ही जगह टच करे, तो चाहे वो डाउनवर्ड में हो चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो, एक ही जगह टच करेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि एक ही पॉइंट है, लेकिन कायदे से तो हमें पता है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, इसका मतलब वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केस 3 की। तो केस ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ कहीं काटे ही ना, मतलब इंटरसेक्ट ही ना करे, तो इस केस में नो जीरो, इसका मतलब कोई जीरोज नहीं बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।